हेलो बेटा, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 38 करेंगे। ठीक है। ये वर्कशीट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने भूगोल के चैप्टर में ये लेसन देखा होगा जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है। इसमें जो हमें बताया गया है कि भारत में कितनी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, यानी कितने प्रकार के वृक्ष, पौधे, वनस्पति, पेड़ पौधे, झाड़ी कितने प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है। तो हम वही पढ़ेंगे। इसमें 5 प्रकार दिए गए हैं बेटा, जिसे आप देख सकते हैं कि पहला है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, सेकंड है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, थर्ड है आपका कंटीले वन और झाड़ियाँ, फोर्थ है पर्वतीय वन और फिफ्थ है मैंग्रोव वन। ठीक है। इनके बारे में हम जानेंगे। ये 5 प्रकार आपने पढ़ लिया है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है। पहला है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। बेटा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी वृक्ष के लिए, वनस्पति के लिए वर्षा। तो हम इनकी वर्षा के आधार पर विशेषता देखेंगे। ये 200 सेंटीमीटर से जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ पे ये वृक्ष उग जाते हैं, और इनकी ऊंचाई इसलिए अधिक भी होती है, 60 मीटर से ज़्यादा होती है। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि ये व्यापारिक महत्व इनका बहुत ज़्यादा है, यानी व्यापार में ये उद्योगों में बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें कि आता है एबोनी, आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिंकोना। ठीक है। ये जो पौधे हैं, वनस्पति है हमारी, ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद हम सेकंड वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जिसका नाम है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है कि भारत में ये सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये भारत में सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं, और इसकी जो वर्षा का जो माप है ये कितना है, 200 सेंटीमीटर तक। ठीक है। 70 से, ये 200 मीटर से भी ज़्यादा था, और ये 70 से 200 मीटर है, 200 सेंटीमीटर। ठीक है। ये इसमें डिफरेंस पता है आपको, समझ में आ गया। और ये भारत में सबसे ज़्यादा फैले हैं। भारत में क्या है, मानसून। ठीक है। जो जिस क्षेत्र में मानसून से ज़्यादा वृक्ष उगते हैं ये वहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि पश्चिम उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है बेटा। उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड वनस्पति। एक और चीज़ इसमें दिया गया है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सागौन। सागौन का आपने नाम सुना होगा। सागौन की लकड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, लोगों की डिमांड होती है, इसलिए इसका व्यापार में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बांस, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन, सहतूती, ये आपने डेली लाइफ में भी अपने इन लकड़ियों के नाम सुने होंगे कि लोग इनकी डिमांड ज़्यादा करते हैं, और जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है उद्योग में वो पेड़ भी ज़्यादा महत्व रखते हैं और इनका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। बेटा, अब हम थर्ड पे आएंगे। थर्ड में हमारा जो है शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है। पर्णपाती क्या होते हैं, जो मतलब जिनके पत्ते झड़ जाते हैं। ठीक है। उसका क्या होता है, इसमें उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर 70 से भी कम वर्षा होती है। ठीक है। 70 से भी कम वर्षा होती है यहाँ पे, तो वो मतलब सूखे क्षेत्र होंगे। ये कौन से क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। सूखे क्षेत्र ना कह के हम इन्हें ये कह सकते हैं जहाँ पे कम वर्षा होती है, यानी महीने में एक बार हो गई, और 6-6 महीने पे या मानसून आने पे ही होता है, और बेसिकली ज़्यादा नहीं होती है इनमें यहाँ वर्षा। ठीक है। उसके बाद होता है कंटीले वन और झाड़ियाँ। पता ही होगा, आपने पढ़ा हुआ है कि कंटीले वन, झाड़ियाँ जहाँ वहाँ होती हैं जहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं होता, इवन बिल्कुल ना के बराबर पानी होता है, जैसे राजस्थान हो गया हमारा, क्योंकि वहाँ पे वर्षा नहीं होती है। ठीक है। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस जो होता है नागफनी का, और यूफोरबिया का होता है, और ये खजूर का। ठीक है। आपने नागफनी देखा भी होगा। ठीक है। कैसा वृक्ष होता है उसका। उसके बाद हम आते हैं ये पर्वतीय वन। यहाँ पे आपको 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हमने वर्षा के आधार पे देखा था। अब यहाँ पे हम पर्वतीय वन के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो वन है ये बेसिकली ऊंचाई के आधार पे डिवाइड किए गए हैं, क्योंकि पर्वत ऊंचाई पे होते हैं। उसमें भी 3 प्रकार के हैं। पहला है 1000 से 2000, दूसरा है 1500 3000, फिर
तीसरा है 3600, मतलब सबसे अधिक ऊंचाई 3600 वाले। पहले के बारे में पढ़ेंगे, ये आर्द्र शीतोष्ण वन कहलाए जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ 2 नाम याद रखना है, ओक और चेस्टनट। दूसरा है हमारा शंकुधारी वृक्ष। जो सेकंड नंबर पे पर्वतीय वन है वो है शंकुधारी वन, जिसमें कि देवदार, ठीक है, स्प्रूस, सिल्वर फर, चीड़ के वृक्ष आते हैं, सीडर के आते हैं। उसके बाद जो थर्ड होता है, जो सबसे अधिक ऊंचाई पे पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है शीतोष्ण, ठीक है। वहाँ पे एक तरह से पूरी बर्फ ही होती है, ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं। वहाँ पे सिल्वर फर, जूनियर पाइन, ठीक है, ये बर्च इन वनों का मुख्य प्रकार है। और सबसे ज़्यादा वृक्ष जो होते हैं वहाँ पे, वृक्ष कह लीजिए या जो वृक्ष की कैटेगरी में आते हैं अल्पाइन, ठीक है, वहाँ पे क्या होते हैं, अल्पाइन सबसे ज़्यादा होता है। देखो बच्चों, इसमें जो नाम दिए हैं हमें वो नाम याद करने ही होंगे, पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि वहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं, तो आपको उनके नाम लिखने होंगे। जैसे यहाँ पे अल्पाइन का नाम दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ऊंचे स्तर पर पर्वतीय वन जो होते हैं 3600 से ऊंचाई, ज़्यादा अधिक ऊंचाई वाले पे वो अल्पाइन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ जानवरों के नाम भी दिए हैं, जैसे कि कश्मीरी महामृग, चित्रा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आईबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा भी पाए जाते हैं, घने बालों वाली भेड़ पाई जाती हैं, बकरियां भी पाई जाती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन सबसे इजी होता है, इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। ये बस सुंदरवन डेल्टा याद रखिए, आपको याद आ जाएगा इस मैंग्रोव वन क्या होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है सुंदरवन डेल्टा, तो ये देखिए सुंदरवन डेल्टा जहाँ पे पाया जाता है वहाँ पे सुंदरी वृक्ष है, और वो उनकी कैटेगरी जो होती है वो मैंग्रोव वन की होती है। ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी में उग जाते हैं, अपने आप उग जाते हैं, और इनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी में डूबी जाती, और जो इनकी लकड़ियाँ होती हैं बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। देखिए आपको इसकी विशेषताएँ भी पता चल रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। जैसे कि नारियल, आपको पता होगा नारियल के पेड़ से हम कितना ज़्यादा उसको अपनी लाइफ में प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ताड़ होता है, क्योड़ा होता है, विंगार होता है, ये सारे कौन से वृक्ष है, मैंग्रोव वन है। ये कौन से वन है, मैंग्रोव वन, ठीक है बेटा। और वहाँ पे अभी तो आपने वनों के बारे में पढ़ा, एक आपको एक्स्ट्रा चीज़ याद रखनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे बंगाल के रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है बच्चों। होप सो आपको ये सब समझ आ गया होगा। अभी इन 4 प्रश्नों के उत्तर शायद आप आसानी से दे सकते हैं, फिर भी मैं आपको गाइड करूँगी। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है बेटा, 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ये 5 वनस्पति आप लिखेंगे जो आपको नाम दिए हुए, ठीक है। इसके बारे में आप 5 के नाम लिख देंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद आप सेकंड नंबर पे देखिए क्या क्वेश्चन है, भारत के वनस्पति क्षेत्रों में पाए जाने वृक्षों के नाम उनके वनस्पति क्षेत्र अनुसार लिखिए। यानी आपको उन वनस्पतियों के नाम भी लिखने हैं, उनके प्रकार लिखने हैं, और वो कहाँ पाए जाते हैं। मतलब आपने जैसे अल्पाइन का नाम लिखा तो वो कहाँ पाया जाता है, और वो किस पर्वतीय वनस्पति होती है वो भी लिखना है आपको, ठीक है। ऐसे आपको 5 के बारे में एक एक एग्जाम्पल लिखना ही है, ठीक है। आपका थर्ड क्वेश्चन है, वह भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। आपको इसमें नाम दे रखे हैं वनस्पति क्षेत्र कहाँ कहाँ है, जैसे उड़ीसा वगैरह जगह जगह नाम दे रखे हैं, तो आप उनके 1-2 नाम लिख के, ठीक है, उसके बारे में आप 2-4 लाइन लिख सकते हैं, ठीक। आपको सभी एग्जाम्पल में से लेना है, ठीक है। उसके बाद मैंग्रोव वन किस प्रकार अन्य वनों से भिन्न है, आपको मैंग्रोव वन की विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। ये बहुत ही घने होते हैं, पौधों में इसकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं, बहुत ही मजबूत लकड़ियाँ मिलती हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है, जहाँ पे ज्वार भाटा आते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। और सबसे बड़ा कौन सा है, जो सुंदरवन डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के पास बनता है। वनस्पति हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है बेटा, आप वनस्पति को पता है आपको हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत आवश्यक है, ठीक है।
वनस्पति हमारे औषधि के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, पर्यावरण की दृष्टि से भी, व्यापार की दृष्टि से भी। आपको और भी वनस्पति के उपयोग पता होंगे, आप इसमें लिखिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।